press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Lesson 3 on his blindness, composed by John Milton. John Milton was a great poet. He became blind at the age of 44. जॉन मिल्टन एक महान कवि थे। जब वे 44 वर्ष के थे तो वे अंधे हो गए। अबाउट द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सनेट ऑफ मिल्टन। यह जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता है यह मिल्टन का पर्सनल सनेट है। सनेट इज़ ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन की कविता को सनेट कहा जाता है। In this poem, the poet is very sad at the loss of his eyesight. He is sorry as he will not be able to serve God by writing poems. At first, he doubts God's justice and thinks that how can I serve God if He has taken away my eyesight? At last, his inner self removes all his doubts and he thinks that God is merciful. He does not want any return for his gifts. Thousands of angels work on land and ocean for him. The only service to God is to bear patiently all the misfortunes. इस कविता में कवि अपनी आँखों की ज्योति के चले जाने पर बहुत दुखी है। वह दुखी है क्योंकि अब वह कविता करके ईश्वर की सेवा नहीं कर सकेगा। सर्वप्रथम वह ईश्वर के न्याय पर संदेह करता है और यह सोचता है अगर ईश्वर ने मेरी आँखों की ज्योति छीन ली है तब मैं कविता करके कैसे उसकी सेवा कर सकता हूँ। तो अंत में उसके धैर्य ने, उसके अंतरात्मा ने ऐसा सोचने से मना कर दिया। तो उसके अंतरात्मा ने कहा कि ईश्वर तो दयावान है, वह सर्वशक्तिशाली है, वह मनुष्यों को दिए गए उपहार के बदले कुछ नहीं चाहता है। उसके पास हजारों देवदूत होते हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए मामूली कष्टों को अच्छी तरह से सह लेते हैं, वह ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। अब आइए कविता देखते हैं। When I consider how my light is spent. When I consider, जब मैं सोचता हूँ कि how my light is spent, मेरी लाइट माने यहाँ प्रकाश, ज्योति, is spent माने चली गई, मेरी आँखों की ज्योति कैसे चली गई, यह सोच करके कवि बहुत दुखी है। The poet is very sad at the loss of his eyesight. और half my days, और means before, हाफ माने आधा, माई डेज मेरे दिन, अभी मेरे आधे भी दिन नहीं बीते थे उसके पहले कवि अंधा हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे और विस्तृत संसार में। द पोएट बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 एंड द वर्ल्ड हैड बिकम डार्क एंड वाइट फॉर हिम। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट्स मीन प्रतिभा या योग्यता, उसके पास एक योग्यता थी कवि के पास, और वह योग्यता थी कविता करने की योग्यता। द टैलेंट ऑफ पोएटिक गिफ्ट उसके पास था। विच इज डेथ टू हाइड, हाइड मीन्स छिपाना, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, वह उसे छिपा नहीं सकता। द पोएट हैज़ ए टैलेंट एंड टू हाइड इट इज़ लाइक ए मॉरल डेथ। लाज्ड विथ मी यूजलेस, लाज्ड मीन्स पड़ी हुई है, विथ मी मेरे साथ, यूजलेस माने बेकार। कवि कह रहा है यह जो कविता करने की शक्ति मेरे अंदर है, यह प्रतिभा मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। क्यों बेकार पड़ी हुई है? क्योंकि ईश्वर ने मेरी आँखों की ज्योति छीन ली है, क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ। दिस टैलेंट इज यूजलेस फॉर हिम बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज आइज। Though my soul more bent to serve there with my Maker,
दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा मोर बेंट और अधिक बेंट झुकी हुई है। यहाँ झुकी हुई है मतलब मेरी आत्मा झुकी हुई है, अर्थात यद्यपि मैं बहुत चाहता हूँ टू सर्व माने सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना, देयरविथ माने उससे अर्थात कविता करके, हमें जो योग्यता ईश्वर ने दिया है कविता करने की, और कविता करके मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। माई मेकर मीन्स बनाने वाला अर्थात ईश्वर। यद्यपि मैं कविता करके ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी आँखों की ज्योति चली गई है। द पोएट वांट्स टू सर्व गॉड बाय राइटिंग पोएम्स बट ही कैन नॉट बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज आइज एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। और अंत में जब ईश्वर मेरा ट्रू अकाउंट मैंने सच्चा हिसाब, मेरे जीवन का जब सच्चा हिसाब मांगेगा, प्रेजेंट करवाएगा मुझसे जब मेरे जीवन का सच्चा हिसाब मांगेगा, लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि, अर्थात यदि मैं उसे नहीं दे सका तो ही माने वह यानी ईश्वर, रिटर्निंग माने बदले में, चाइल्ड माने डांटेगा या फटकारेगा, तो मुझे फटकार मिलेगी कि ईश्वर यही कहेगा कि हमने तो तुम्हें कविता करने की प्रतिभा दे करके भेजा है तो तुमने कविता क्यों नहीं किया, तो ईश्वर के द्वारा मुझे डांट पड़ेगी। After death, on the day of judgment, when the God would ask the true account of my life, if I was unable to give my true account, he will rebuke me. मरने के बाद जब ईश्वर मुझसे मेरे जीवन का सच्चा हिसाब मांगेगा, अगर मैं उसे नहीं दे सका तो मुझे डांटेगा। Doth God exact deliver lie denied? Doth means does. God exact माने होप, आशा करना। क्या ईश्वर आशा कर सकता है डिलीवर दिन के श्रम की, कि अर्थात मैं क्या ईश्वर मुझसे आशा कर सकता है कि मैं कविता करूं? लाइट डिनाइड, अगर आँखों की ज्योति अगर डिनाई कर गई, इनकार कर गई, अर्थात चली गई, जब आँखों की ज्योति चली गई है तो क्या ईश्वर मुझसे दिन के श्रम की आशा कर सकता है? अर्थात क्या वह मुझसे आशा कर सकता है कि मैं कविता करूं या लिखूं? आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली माने फुलिशली, मैं यह मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछता हूँ। कभी सोचता है यह तो हमारा पूछना मूर्खतापूर्ण है। द पोएट फुलिशली आस्क, हाउ कैन आई राइट पोएम्स इफ ही हैज़ टेकन अवे माई आई साइट, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। बट पेशेंस माने होता है धैर्य, मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट माने रोक देता है, दैट मर्मर उस बड़बड़ाहट को, जो मेरे अंदर का जो धैर्य है, मेरे उस बड़बड़ाहट को, अर्थात जो मैं सोच रहा था उसे वह रोक देता है। एक लाइन और ऊपर कर दें, मेरे बड़बड़ाहट को वह रोक देता है। माई इनर सेल्फ washes away all the doubts. Soon replies, वह शीघ्र ही उत्तर देता है, God doth not need, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं होती, आइदर मैंस वर्क, चाहे आदमी का काम हो, और हिज ओन गिफ्ट, या उसका अपना दिया हुआ उपहार हो, ईश्वर को इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को कोई उपहार दे दिया है तो उसके बदले वह कुछ लेना नहीं चाहता है। God is merciful, He is all powerful, He does not want any return from the men who best bear His mild yoke, they serve Him best. Who best bear, जो बेस्ट माने सबसे अच्छी तरह से, बियर माने सहन कर लेते हैं, हिज माने उसके, माइल्ड माने मामूली, योग माने कष्टों को, जो उसके मामूली कष्टों को अच्छी तरह से सह लेते हैं, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए मामूली कष्टों को अच्छी तरह से सह लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। ईश्वर की वही व्यक्ति सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए मामूली कष्टों को अच्छी तरह से सह लेते हैं। द मैन हु बियर्स द मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ गिवन बाय गॉड सर्व हिम इन द बेस्ट वे। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य तो राजाओं जैसा है, ईश्वर का राज्य तो राजाओं जैसा है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, ही इज़ द किंग ऑफ द किंग्स। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। थाउजेंड्स माने हजारों,
उसके पास तो हजारों देवदूत होते हैं ईश्वर के पास। एट हिज बिडिंग, बिडिंग माने आदेश, उसके आदेश पर, स्पीड, स्पीड से यानी द्रुत गति से, तेज गति से, एंड पोस्ट ओवर लांघ जाते हैं, लैंड माने जमीन, एंड ओशन माने समुद्र को, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए हुए। ईश्वर के पास हजारों देवदूत होते हैं जो उसके आदेश का पालन करते हैं, उसके एक ही आदेश पर पूरी पृथ्वी और समुद्र को बिना आराम किए हुए ही लांघ जाते हैं। There are thousands of angels. They carry out their order without taking rest. They also serve who only stand and wait. They also serve. वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। Who only stand, जो केवल खड़े रहते हैं, and wait, और प्रतीक्षा करते हैं और किसी दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। The man also serve God who only stand and serve for other opportunity. वे व्यक्ति जो ईश्वर की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं और किसी दूसरे सेवा करने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते